नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल नेगी, आप देख रहे हैं द नेगी। आज जो है हमारे ग्राम में एक पंचायत मीटिंग रखी गई है, जिसमें जो है हमारे 4 महीने के कार्यों का विवरण दिया जाएगा और खर्चों का विवरण दिया जाएगा और रामलीला में क्या आय हुई है, क्या व्यय हुआ है और क्या जो बैलेंस जो है पंचायत में अंदर जमा कराया गया है वो बताया जाएगा और आगे के एजेंडा जो है वो डिसाइड किए जाएंगे, आगे क्या क्या काम होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। चाचा जी शुरू करें फिर। जो आज का जो मीटिंग का उद्देश्य है ना, वो ये है कि एक तो जो 4 महीने हमने काम किए हैं वो आपको बताने हैं, क्या क्या काम हमने किए हैं और रामलीला के अंदर क्या आय हुई, क्या व्यय हुआ है और 4 महीने के अंदर हमने क्या क्या एक्सपेंसेस किए हैं और आगे अगर कोई एजेंडा है हमारा काम के लिए जो हमने आज डिसाइड करना है कि क्या कोई काम गांव के अंदर है जो प्राथमिकता पे होना चाहिए, वो हम नोट डाउन करेंगे और उस काम को जल्द से कराने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं काम बताना चाह रहा हूं जो हमारे कार्यकाल में हुआ है वो ये है कि हमने सबसे पहले पार्कों की और सड़कों की सफाई कराना स्टार्ट कराया था, जो आपने देखा है कि सफाई हुई है। दूसरे नंबर पे हमने जो है स्ट्रीट लाइट लगवाई है। स्ट्रीट लाइट लगाने के बाद जिन जगहों में डार्कनेस थी उनमें जो है हमने खुद के पंचायत के खर्चों से जो है बल्ब लगाए हैं और कुछ पॉइंट्स अभी और जो उसमें बचे हैं जिनमें हमने लगाने हैं, तो वो हम अभी और लगा के उन पॉइंट्स पे जो है अपने पर्सनल खर्चे में बल्ब लगा करके लाइट जो है कराएंगे वहां पे। और इसके अलावा जो है ये सौंदर्यीकरण के पेड़ लगाए थे हमने और सड़कों का 2 पीछे कार्य जो है स्टार्ट हो गया है। और एक ये है कि हमने तिराहे से लेकर के और चोर नाले तक जो है सड़क साफ करवाई, दोनों साइड शोल्डर साफ करवाए। इसके लिए जो हम नगीना भी गए थे, जिससे कि हम पीडब्ल्यूडी से एनओसी लेके भी आए थे और उसके माध्यम से हमने काम कराया और कई बार हमने इसके लिए जो है सीनियर अफसर को भी अप्रोच किया ताकि काम जल्द जल्द हो सके। ये काम हमने कराए हैं इस 3 से 4 महीने के अंदर। बाकी हमारे जो मुंगे जी ने बताएंगे खर्चे के बारे में। चलो मुंगे से लगा लेना। सभी ग्रामवासियों को सबसे पहला मेरे नातानुसार सेवा प्यार और नमस्कार। अभी मैं गांव का कोष अध्यक्ष हूँ, तो आय और व्यय के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जिस दिन हमने चार्ज लिया था उस दिन हमें बैंक में 78,645 रुपए मिले थे और हैंड में मिले थे 1,500 रुपए और जो 1,40,000 रुपए हमें आम के बाग से प्राप्त हुए थे और डाकघर ये वाले से किराया 2,600 रुपए मिला है। जून 23 से जून 24 तक, जून 23 से जून 24 तक मतलब 13 महीने का किराया 200 रुपए के हिसाब से 13 दूनी 2,600 रुपए इससे मिला। और जो ये दूध की डेयरी जिसमें संजू ने दुकान खोल रखी है, इसमें एक बार 9 महीने का किराया मिला। मार्च 23 से नवंबर 23 तक 2,250 रुपए, फिर 23 दिसंबर से और सितंबर 24 तक 2,500 रुपए, ये मतलब वहां से मुझे प्राप्त हुआ। और ये जिन्ना भाई के वहां से भी है, उनसे 2,400 रुपए अब तक का प्राप्त हुआ जुलाई के महीने तक का। तो ये हमारा वो है इनकम जो अब तक की है। अभी मंथ वाइज जो हमारा खर्चा हुआ है, जुलाई के महीने में 1,900 रुपए खर्च हुए हमारे टोटल, माइनस करके उस हैंड में मतलब हमें 1,500 रुपए वहां से मिले थे। जुलाई के महीने में 1,900 रुपए का खर्चा हुआ है। अगस्त के महीने में 7,800 का। अब जुलाई के महीने में जो खर्च हुआ है, उस समय जम्मू कश्मीर के टाइम पे वो शहीद हुए थे कुछ लोग अचानक, तो उस समय हमने एक छोटा प्रोग्राम रखा था, तो उसमें कुछ पैसे खर्च हुए थे ग्राम पंचायत के कार्यों के लिए। जो रजिस्टर ये मोटा मोटा ये गांव में केवीआर हॉस्पिटल का हमने एक कैंप लगाया था और ये मामू जी को हमने किसी काम से धामपुर ये यूनिट ठीक करने के लिए आया था। तो इस पे टोटल 1,900 रुपए का खर्चा आया था। कब? जुलाई के महीने में। और बारीकी से जानना चाहेंगे तो आप कोई भी देख सकता है इसमें रजिस्टर। अगस्त के महीने में 7,800 रुपए खर्च किए हमने गांव के कार्य में। उसमें यह है जैसे अभी यहाँ साफ सफाई कराई तो उसके लिए तलवार हो गया, झाड़ू झूड़ू इस टाइप के लाए थे। और यहाँ पंखे खराब हो गए थे, उनके लिए कंडेंसर लाए थे। इन्होंने यूनिट बनाई होगी तो वो पहले पुराना बिल था ये प्रवेश के, वो कुछ पैसे थे वो दिए हमने।
और हम यहाँ पर प्रधान जी और 2-3 लोग गए थे वहाँ नजियाबाद, वो नजियाबाद गए थे, फिर बिजनौर गए थे। गांव में ट्रांसफार्मर चेंज हुए थे तो उसको 200 रुपये दिए थे मैंने, मतलब वो लगाने के लिए। तो और ये बिज्जू मामा जी ने यहाँ तार चेंज कराया था, तो इसका लाइट का खराब हो गया था। तो ये मोटा मोटा है। सितंबर के महीने में 15,826 रुपए खर्च हुए ग्राम पंचायत के। तो इसमें आम के बगीचे का गेट बनाया जो कई दिनों से गिरा हुआ था, वो खड़ा हुआ है, गेट सीधा हुआ क्योंकि टूटा हुआ था गेट। उसमें रेता बजरी जो भी लगा है वो है। क्या खर्चा आया था उसमें? तो उसमें जो है ना खाली हमारा मटेरियल एक्सपेंस लगा है। हमें लेबर हमें फ्री मिली थी, उसके अंदर 2-3 दिन लेबर लगी थी, वो हमें फ्री, हमें लेबर फ्री मिली है। हमारा मटेरियल का खर्चा आया उसके अंदर। शायद मिस्त्री ने अपनी तरफ से मतलब 2-2,500 रुपए से ऊपर नहीं होगा। तो सामान खर्च हुआ है जिसमें रेता बजरी सीमेंट सब है। उसके लिए हम 250 भी लगी थी, 250 ईंट खरीद के लाए थे हम भट्टे से, और बाकी सीमेंट और वो था। ब्लॉक में गए थे वीडियो और उनको मिलने के लिए किसी काम से, ये भी गए थे। वो जाने आने का एक्सपेंस है उसके अंदर। फिर ये मेडिकल कैंप लगा था सर्वोदय वालों का, दूसरा कैंप लगाया था हमने मेडिकल, उसमें कुछ खर्चा आया था, तो वो है। और आधे करो कितना कितना हो रहा ना खर्चा मेडिकल कैंप में 1123 रुपए लगे थे। हाँ। ब्लॉक में गांव के लिए काम से गए थे तो 500 रुपए गाड़ी में गए थे, तो तेल तूल लगा हुआ इनका। हाँ, तो ये उन्होंने बताया था। और ये जो हमने यहाँ काम कराया था, जैसे छोटे मोटे कार्य कराए थे, ये प्लेट लगाई थी इसकी, किसी की ये पड़ी हुई थी पीछे, तो उसमें 1000 रुपए खर्च हुआ था। और ये सरिया वो लाए थे वहां के लिए, आम के बगीचे के लिए, तो उसमें 1650 और 1700, मतलब ये टोटल कितना होगा महीने में? महीने में तो 15,826 रुपए खर्च हुए। मतलब ये काम हमने किए हैं, जो बारीकी से ये रजिस्टर सामने कोई भी देख सकता है। अक्टूबर में ज्यादा एक्टिविटी हुई तो इसमें ज्यादा खर्च हुआ है। इसमें 24,680 रुपए खर्च हुए अक्टूबर के महीने। अभी इसका 9,799 रुपए का हम हारमोनियम लाए थे, तो बचते हुए देखी होगी तो वो 9,799 रुपए की आ रखी है। हाँ, अक्टूबर माह में ये पेड़ कटाया था, इसको 500 रुपए दिए थे हमने पेड़ कटाने के। हमने सोचा था कि इस रामलीला के टाइम पे क्या है, हम अपने गेट की तरफ से, गांव से तो नहीं लेकिन गेट की तरफ से चंदा काटेंगे दुकानों से, तो उसके लिए हमने रसीद छपाई थी, लेकिन वो कटाने को हमने छपाई थी 600 रुपए की। मंदिर में कुछ बल्ब खराब हो गए थे तो उनको रिपेयर कराया था। इसके लिए ताले खरीदे थे हमने 2, एक यहाँ के लिए, लेकिन ये ताले हमने सोचा था कि ये कोई ये टूट रहा है ये ट्रैक, तो हमने गाड़ी वाड़ी ना आए तो हमने ताले भी खरीदे थे। प्लस ये जो है ये खंबे काट रखे ना हमने, ये पिलर, इनके लिए हम सीमेंट और बजरी ली थी, यहाँ से खरीदी थी। बाकी मिट्टी का भरान हुआ, यहाँ बच्चे ने खेला है तो यहाँ मिट्टी डाली है। 3 डंपर जो है इधर डला है, ये जिसमें वॉलीबॉल बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों की डिमांड थी यहाँ डलवाना है। बाकी 7 डंपर हमने वहां डाला क्योंकि उसे लेवल करके ना उधर थोड़ा ठीक कर लेंगे, ग्राउंड बराबर कर। हाँ हाँ हाँ, इस पे 2 बार हैरो लगा है, इस वाले पे CSC सेंटर के आगे वो पाटा उसमें 1 बार लगा है, अब राउटर मरवा के अब कराएंगे उसे दोबारा। इसके हाँ 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 जी हाँ जी। तो इसके अंदर सुनो इसके मतलब 2 बार यहाँ अंदर और पल्ली तरफ हुआ, इस पे खर्च हुआ है पैसा। हाँ, यहाँ पर मीटिंग हुई थी जंगलात की और हम लोगों की, तो उसमें पानी पीने में भी पैसा खर्च हुआ, तो 135 रुपए की पानी की बोतल और गिलास लाए थे। फिर ये लोग रामलीला की परमिशन के लिए धामपुर गए थे, 500 रुपए। हाँ, हम मशीन लाए थे घास काटने वाली, तो इधर घास काटी थी हमने, तो उस पर हमने
पेट्रोल के लिए 300 रुपए खर्च किए थे। बाकी हमने ये पूरे गांव में बल्ब लगाए थे, करीब 25 बल्ब अपने काशीपुर से मंगाए थे उनसे, और 25 और 14 मतलब 48-49 बल्ब हमने लगाए हैं। उसमें 3 बंडल तार, स्विच आप लोग देख सकते हैं। तो इस पे ये हमने खर्च किया, ये टोटल हुआ है 24,680 रुपए। अभी इस महीने भी खर्च है, लेकिन वो अभी मैंने बताया नहीं है, अक्टूबर तक का खर्च है। अभी जैसे 12,000 रुपए का इन्होंने मिट्टी का भराम किया है इस वाले उसमें, और 3,000 रुपए की ये बॉल ला रखे हैं इन्होंने, 2 इन बच्चों बॉल और एक नेट है। हाँ, तो ये बच्चे लाए हैं, तो इसको अभी हमने इस पे मेंशन नहीं किया है। हाँ। और भी आगे खर्च हो गए। बाकी जिसने अगर फिर भी अगर कोई बारीकी से जानना चाहता तो ये है हिसाब। और अभी के टाइम पे भट्ट जी थोड़ा रामलीला वाला बता देना, आपने लिखा हुआ ना? नहीं खर्चा आपने लिखे ना, आपके हैंडराइटिंग में लिखा हुआ ना? अच्छा मैं थोड़ी किया तो मैंने लिखा तुम्हारे अरे तो आपने लिखा बता देना ना। रामलीला से, रामलीला में हमें एक हारमोनियम लाए थे, वो हमने इस पे जोड़ रखा खर्च में। और रामलीला वालों ने 30,000 रुपए मांगे थे रामलीला के खर्च में, तो मेरे वहां से हमें मिले हैं 5,799 रुपए इन्होंने हमको दिए हैं। रामलीला के बाद 30,000 रुपए भी लौटाए और 5,799। लेकिन अगर हारमोनियम को लगाए तो पिछले साल के अपेक्षा ये माइनस में गई है। मतलब रामलीला से कुछ पैसे मिलते थे तो वो नहीं मिले, वो माइनस में गया है मामला। अब देंगे है? अब देंगे, दे दिए उन्होंने, दे दिए 5,000 मिले, 5,000 दिए हैं। लेकिन अगर हम हारमोनियम को जोड़े रामलीला में ही तो वो माइनस में गया है। जैसे पिछले बार 39,000 रुपए बताया था हमको कि इतना मिला है, तो हाँ माइनस उस हिसाब से, तो उस हिसाब से माइनस में हुई थी उसकी, हारमोनियम की पेमेंट पहले हुई थी। बाकी ये है लेखा जोखा। बाकी मेरा ये है कि मतलब हमको आप लोगों ने चुना था, और यहीं पर ये प्लेटफॉर्म है किसी भी आदमी को कोई भी बात कहने का। तो मैं ये बोलता हूँ, अगर किसी को अगर हमारा काम पसंद आया या किसी को हमारे से अपेक्षा है तो हमें उस पर कोशिश करनी चाहिए काम करने की। लेकिन अगर किसी को खराब लग रहा हमारा काम, तो आप लोगों के राय से हम अपने काम में सुधार कर सकते हैं और अच्छा करने की कोशिश करें। लेकिन सुधार करने कोई नहीं आता, और यहाँ प्लेटफॉर्म पे भी बोलने कोई नहीं आता, लेकिन इसके बाद बदतमीजी दुनिया भर की होती है। तो ये बात सही नहीं है, और मैं चाहता हूं कि ये अकाउंट मैं यहाँ पर दे रहा हूं, मुझे नहीं करना, क्योंकि इस काम के चक्कर में कोई हमारी जमीन नपा दे, कोई हमें रिफ्यूजी कहे, तो ये अच्छा नहीं है। और हमारे माँ बाप बहुत सज्जन किस्म के रहे, चाहे आप लोगों ने पुराने लोग हैं सारे कॉलोनी से लेकर के, और हमारे बारे में भी अगर देखा तो, लेकिन इस बार हमें ऐसी ऐसी बात बोली गई कि कोई बोल नहीं सकते। हो सकता है काम करते करते गलती हो जाती है, वैसे गलती नहीं बोली, लेकिन हमने बता दिया। लेकिन ठीक है, हम उसमें सुधार करेंगे, हम अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन तुम लोग करो ना हमारे साथ, कोई भी जो अगर बता रहा है, हमको बोल रहा है, गाली दे रहा है, वो हमारे साथ कंधे से कंधा आके मिलाओ ना। दिख रहा है, अगर गांव में तुम्हें काम होते हुए दिख रहा है तो हमारे साथ मदद करो, लेकिन ऐसे बदतमीजी मत करो। और ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बोलो कि भाई तुमने ऐसा करा है, हम इस प्लेटफॉर्म पे हमें इन्होंने बनाया था, तो हम यहाँ पर हिसाब किताब दे रहे हैं। जिसको इसमें भी अगर कोई खराब हो उसे हम समझाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि इसके बाहर जब हम जाए तो वहां पर वो करे। नंबर 2 बात, इस मीटिंग में ही हमारा चुनाव हुआ, कोई भी होता है ये है, रामलीला की भी ये है, लेकिन कोई मीटिंग बंद कमरे में होके खा पी के उसका फैसला नहीं होता। अगर एक आदमी या 2 आदमी ये बोले कि इनको प्रधान से हटा दो, तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पर ग्राम सभा के मेंबर है, और यहाँ पर ये रजिस्टर बनाया है, प्रस्ताव रजिस्टर, इस पर इतने लोगों के साइन होते हैं। लेकिन इस ग्राम सभा को प्रभावशाली बनाओ। जब कोई ऐसी बात उठाता है तो इतने लोग हैं, किसी न किसी के कान में जाती होगी, उसका विरोध करना चाहिए। ऐसे में अगर आज मेरे साथ बदतमीजी हो रही, कल किसी के साथ हो रही है, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम है, आने वाले समय में अभी नए साल का प्रोग्राम होगा, अभी पिछले टाइम रामलीला का होगा, तो फिर ऐसे में कोई किसी का सहयोग नहीं करेगा और इसका गलत मैसेज जाएगा, नुकसान ग्राम सभा को ही होगा। तो ग्राम सभा का मतलब चाहे मैं हूं, चाहे आप लोग हो, चाहे कोई भी है। ये मेरा कहने का वो है, जिस चीज जो हमसे काम गलत हो रहा हमारे काम गलत करो, हमें समझाओ कि भाई ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं कि वहां पर अध्यक्ष कौन है? थोड़ी होता है अपनी मर्जी से मतलब वही ना। बस मेरा इतना ही कहना है। माइक इनको दे देना मामू को। क्या है टोटल क्या है? क्या? अरे लाओ मैं बोल देता हूँ, अरे मैं बोल देता हूँ। बोलना तो जो रामलीला खर्चा बता देता हूँ आपको।
जो रामलीला में, बाद में हमारे कमेंट्स हैं, बाद में करेंगे। हाँ हाँ, जो रामलीला में टोटल आय हुई थी वो 1,10,583 रुपये हुआ था, और जो खर्चा हुआ है इसमें 1,04,790 रुपये हुआ है। ठीक है, इसमें मैं खर्चे बता रहा हूँ आपको, मोटे मोटे खर्चे बता रहा हूँ, बारीक आप देख लेना। इसमें टेंट का 17,000 रुपये खर्चा था, साउंड का 19,500 था। उसमें जो साउंड उसने लास्ट डे जो घुमाई थी ना गाड़ी, उसके 1,000 रुपये अलग से लिए थे, तो वो अलग से उड़े बाद में। और ढोल लिया था हमने, जो ढोल वाले को दिए पैसे 6,500 रुपये। हारमोनियम जिन्होंने हारमोनियम बजाया, ढोल बजाया, तो 6,500 बजाने के ढोल के उसके ढोल के थे, हारमोनियम के 6,000 थे। 18,000 रुपये कपड़े आए थे, जो रामलीला में कपड़े खराब हो रहे थे, कपड़े लेके आया था 18,000 रुपये के। अच्छा, इसमें रामलीला के अंदर तेल डाला था उसमें जनरेटर में 1,700 रुपये का एक और 1,000 रुपये का एक। और इसमें जो मुरादाबाद हम गए थे वो गाड़ी से गए थे, एक हम विधायक जी के यहाँ गाड़ी से गए थे उन्हें बुलाने के लिए, और एक दो जगह और गए थे। टोटल 3,000 रुपये खर्चा तेल का, जिसमें मुरादाबाद भी है और विधायक जी के जाना भी है। कोई धनुष का खर्चा आया 500 रुपये, एक 800 रुपये खर्चा है, प्रसाद आया 1,000 रुपये का एक बार, पूजा सामग्री आई है। इस तरह से बहुत सारे खर्चे हैं, और जो मोटे मोटे बताता हूँ आपको। एक गिफ्ट का जो हमने लास्ट में गिफ्ट बांटे थे, वो 10,125 रुपये का सामान था। और बच्चों की लास्ट में पार्टी की गई थी, जिसमें खाना बनाया गया था बच्चों के लिए, उसमें 6,260 रुपये खर्च हुए थे। ये सारा खर्चे हैं इसमें। जो हमने जो इसमें पंचायत में जमा किया 5,793 रुपये था, लेकिन अगर हम हारमोनियम की कॉस्ट निकाल दें उसमें से, तो ये माइनस हो जाता है, 4,000 कुछ रुपये माइनस हो जाएगा ये है सर। और आगे का जो अगर कोई एजेंडे हैं आपके पास, जो अगर गांव में जो काम होने हैं, वो आप हमें नोट डाउन करा सकते हैं, हम उन पर अमल करेंगे कि प्राथमिकता वाइज उसको कैसे करना है। और जहां भी अभी बल्ब जो हमने लगाए हैं उनमें कुछ कमियां हैं, मुझे पता है कहीं भी बल्ब नहीं लगे, तो उन पॉइंट्स को भी आप हमें बता दोगे तो हम उनको लिख लेंगे अभी, उन पॉइंट्स को जो है आगे लाइट लगाने के प्रयास करेंगे, जल्द से लगा दिया जाए वहां पे। हाँ हाँ इसके जो अभी मैं बताता हूँ, आपके तार का पॉइंट है, इसे अभी इन्होंने ठेका दिया था किसको, तार बाड़ कसने वाले को, लेकिन बीच में इन्होंने थोड़ा डिले कर दिया रामलीला की वजह से, बच्चे इधर से उठ के जाएंगे, तो वो अभी नहीं, उसको न लगाने का रीजन ये था कि हमें ये बोला था कि रामलीला के टाइम पे ना अगर किसी पे लग जाए चोट हो, तो उसकी वजह से रामलीला के टाइम पे मना कर दिया था, फिर हमने उसको नहीं कराया। तो आप करा देंगे अभी ये जल्दी से हो जाएगा ये काम तार। अच्छा, थोड़ा दो शब्द हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी किसका हमारी एप्लीकेशन नहीं, देखो ऐसा था, मैं आपकी बात पे बात करना चाह रहा हूँ। देखो, चाचा जी का जब कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो चाचा जी के पास जो फंड बचा था 2,78,000 रुपए, उन्होंने खत्म होने के एंड आखिरी महीने में 2 लाख रुपए खर्च किए। हमें 78,000 रुपए मिले थे, बैंक में पड़े थे जो, है नहीं। अब हमारे को 3 साल चलाने हैं, अगर चाचा जी कहेंगे कि हमें 40,000 50,000 रुपए हमें दोबारा होगा पारा के लिए, 1 लाख पहले आप ले चुके हो, और हम उसमें 40,000 रुपए और अभी इमीडिएट दे दें, तो हमें बाकी भी पूरे गांव में काम करना है। एक ही मोहल्ले में अगर हम लगाएंगे, माइक तो है मेरे पास, एक मोहल्ले का नहीं। हाँ हाँ, एक मिनट मुझे बोले ना, आपकी बात सुनूंगा मैं। तो उसके बाद जो है हमने ये डिसाइड किया है कि आपका कोई भी काम होना है, आप हमें बताओगे कि यहाँ पे ये काम होना है, उसको हम प्रायोरिटी वाइज लेंगे, उसको काम को कराएंगे। पंचायत के फंड से ही होगा वो काम। और अगर जैसे आपने कोई काम बताया मुझे, फिर चाचा जी ने कोई काम बताया या किसी ने कोई काम बताया, सबके अपने अपने नजदीक अपने घर के आसपास के काम होंगे ना, हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, मोहल्ले में कहीं लाइट नहीं आ रही है, कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, तो हम उसे प्रायोरिटी वाइज रखेंगे, उस काम को हम करेंगे। हम उसमें कैश नहीं बांटेंगे हर मोहल्ले को जाकर, तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम कैश पकड़ लो, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम कैश पकड़ लो, ये काम नहीं हो सकता। मतलब अगर हर आदमी अपनी प्रॉब्लम लेके आएगा, प्रॉब्लम के लिए कैश दे दूं उसे कि लेकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, तो ये चीज नहीं होगी। हमने ये मेरे को बोलने दो, हमने ये प्रस्ताव पास किया है कि अगर किसी का भी कोई काम होना है, किसी मोहल्ले में कोई काम है, तो पंचायत को बताएगा, यहाँ वर्किंग कमेटी रखी है उस काम को कराने के लिए, और वो काम कराया जाएगा। इसलिए हमने आपके मोहल्ले के भी 2 लोगों को रखा है कमेटी के अंदर कि अपने मोहल्ले की समस्याएं वो बताएंगे, और उनको हम जो है प्रायोरिटी वाइज सॉर्ट आउट करेंगे उनको। और अगर कभी हमारी प्रायोरिटी आप गलत लगती है, तो हम बता सकते हैं कि प्रायोरिटी में पहले ये वाला काम होना चाहिए। अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ। देखो, चाचा जी ने बोला मुझे कि मिट्टी डलनी है हमारे यहाँ, तो मैंने चाचा जी को बोला था कि आप मिट्टी डलवा दो, पेमेंट हम सीधे कर देंगे उसको डालने वाले को, तो वो पेमेंट आपकी हो जाएगी, वो तो इशू ही नहीं है। हमें 2 शब्द बोलने हैं। हाँ जी हाँ जी। अभी जो रामलीला हुई ना, हाँ तो उसमें कुछ बात है, मैं बार बार से हाँ 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 ना कोई नहीं, बोल लो कोई बात जोर से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ ना मुझे खड़े होने में कोई परेशानी नहीं वैसे,
अच्छा, जो भी यहाँ पर मैंने हमने मतलब बैकग्राउंड में सुना है हाँ कि पहले कमेटी बनी रामलीला की, मतलब पंचायत से नहीं बनी, कैसे बनी, फिर उसको अध्यक्ष को हटा दिया, फिर दूसरी चुन गई, कोई गाली दे रहा है, कोई बोला हम आग लगा देंगे, ये लगा देंगे, क्या है नजारा बताओ। और फिर रात को तुम बोल रहे हमने रामलीला कैंसिल कर दी, फिर शुरू हो गई अपने, फिर पात्र बदली हो गए, फलाना बदली हो गया, पूरा मैनेजमेंट बदली हो गया। उसमें देखो गला संदेश जाता है। मैं बता रहा हूँ, खुले मंच बात हर विषय पे होनी चाहिए, बता रहा हूँ आपको। खुले मंच पे होगी बात। हाँ 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 इनकी बात का जवाब देंगे। मिट्टी करा दिया, उसका पेमेंट करना है। अभी यहाँ जितना काम यहाँ हो गया, इतना तकरीबन उस तरफ भी होना काम, वो पार्क ऐसे, हाँ वो पार्क बनवा दो। दो पार्क रह गए, वो तुरंत हम इसके बाद तुरंत हम कराएंगे। अभी हमने उनसे बोला था कि भाई अपना सामान हटा दो। भैया लोगों ने अपना पुराल सब अपने अपने ठिकाने पे लगा दिया, सबने, सबको पता अब हो गया। आज होगा कल होगा, पर यह आपकी पंचायत की तरफ से ढिलाई है। दिलाए नहीं, इसमें पता क्या है, मेरी बात सुनो ना, इसमें वजह है ना, इसमें पता क्या, लोगों का गोबर पड़ा है वहाँ पे। अब आप समझो, हम अपनी व्यवस्था सबने कर रखी है, सबने पुराल देखा होगा, सबने पुराल अपनी जगह लगा दिया। हाँ हाँ आप पर एक्शन ले रहे हैं। आप बोलो ये है कि पराल के लिए पहले ही एडवांस हमको वार्निंग की थी, कोई पराल ले रहा है तो नहीं लगा। हाँ। सवाल है गोबर का। हाँ। गोबर के लिए खेत तैयार हो रहे हैं, गन्ने के लिए खेत तैयार हो रहे हैं, टाइम दे दोनों जमा करके। टाइम के अंदर गोबर भी साफ हो जाना चाहिए। हाँ। हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में जैसे भी भाई समस्या है आप भी बोल रहे हैं, पर उस काम को 15 दिन 20 दिन में हो जाना चाहिए, क्योंकि 15-20 दिन में तकरीबन सबसे खेत खाली हो गया। वो हर में सबसे पहला प्रस्ताव उसी ग्राउंड सबसे उसी का था, उसका प्रस्ताव 3 साल पहले भी था। उसको ना अभी नंबर 1 एजेंडे में रखते हैं, उसको से पहले उसी काम को कराते हैं। हाँ पहले वही, हाँ 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 आपके इधर, हाँ 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 मामूल लिख लेना इनको, वो रफ में कहीं लिखो, रफ में लिख लो पहले। अरे हाँ हाँ अभी सुनो, हाँ हाँ चाचा जी एक मिनट, चाचा जी एक मिनट, चाचा जी एक मिनट, एक करके एक आदमी बोलो, एक करके जरा प्रधान जी मेरी बात का जवाब दे दो। एक मिनट मेरी बात का जवाब दे दो। मैं दूंगा आपकी बात। हम लोग सब यहाँ पे गढ़वाली लोग हैं, सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। अगर कोई भी काम होता है तो सबको राय मशवरा करके होना चाहिए। अगर 4 पार्क वहाँ बन गए तो आगे वाले के पार्क बनने चाहिए। भाई इतना खर्च कर दिया तो गाँव में खर्च भी बताना चाहिए कि हम ये काम करवा रहे हैं, प्रस्ताव रखो कि इतना खर्च हो गया है, इतना काम करवा रहे हैं। बिना प्रस्ताव को काम होते जा रहा है, 8-10 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, फिर बोले आप तो नहीं बता सकते जी कहाँ खर्च किया। तो ये तो कोई बात नहीं बनी, ये सेंटर का पैसा तो है नहीं, यहाँ गिने चुने पैसे आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सबकी कमाई का पैसा, बुजुर्गों ने कितना कमा के रखा था यहाँ, कितना अच्छा काम करते थे। तो मतलब ये है जैसे 4 पार्क वो बने तो 1 पार्क वो वाले एक इधर, इनको क्यों छोड़ दिया, मतलब इस पे क्या डिजाइन? सारे पार्क बनाए जाएंगे। अभी पता क्या है, आपके में नहीं है, आपके आगे जो पार्क है ना, जो लंबा वाला एरिया है, जो टंकी के बराबर से लेके पूरा वो वाला है, हमारा पहले उसको ठीक करने का वो है प्रस्ताव है। लेकिन जो भी काम गाँव में होगा वो सब। हेलो सर जी नमस्कार। अपनी व्यक्तिगत हमारी रिक्वायरमेंट तो नहीं ना। हाँ। हमारे बच्चे अब ऐसी स्थिति में आ गए कि वो मैरिजेबल कंडीशन में आए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और ये विचारणीय बात है कि भाई जगह कहाँ पर है। मुझे ये पता है कि इस पार्क के लिए जब ये हॉस्टल बन रहा था तो सबसे पहले यहाँ पर ये भैया ने रखा था पॉइंट यहाँ पर कि हमारे बच्चों की शादी कहाँ पर होगी। तो बच्चों की शादी के लिए मतलब इतना बड़ा काम तो नहीं रुक सकता था। हमने यहाँ पर उसका विरोध किया कि नहीं भाई जो काम जो है जनित में हो तो होने चाहिए। यानी हॉस्टल वाली बात थी वो नहीं होने दिया जा रहा था, किसी लिए नहीं हो कि हमारे बच्चों की शादी कहाँ पर होगी। हाँ जी। तो वो खाली चाहते थे, मतलब क्यों पहले शादी उनके घर के आगे से हुई थी। हाँ। तो हर एक आदमी व्यक्तिगत फैसिलिटी तो चाहेगा, लेकिन सामूहिक हित में हमारे लिए हमें क्या करना चाहिए वो बहुत जरूरी है सोचना। और सोचने वाली बात यह है कि सबसे पहले प्रस्ताव यही रखा गया था कि उस ग्राउंड को जो है थोड़ा बहुत वहां पर भी जो है टेंट शामियाने के लायक बना दो उसको। हाँ। उसको मैं वेंकट डाल भी नहीं बोलूंगा और मैरिज वो भी नहीं बोलूंगा, लेकिन कम से कम उसका इस ढंग से बना दो वहां पर टेंट हाउस लग सके, है ना। देखो हमारी तरफ से ना हम ना घर घर जाकर के पहली बात तो साइन कराने। अब मेरी सब प्रस्ताव कर सब approved है वो। अगर मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो आप। दिक्कत कहाँ आ रही है? मेरी बात सुनो आप।
हमने अपने मोहल्ले में भी सफाई कराई है जी। अपने मोहल्ले में हम घूमे थे ना, तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। ठीक बात। जब मैं आपके मोहल्ले में गया ना, तो आपके मोहल्ले की वीडियो है पड़ी थी, मेरे यूट्यूब चैनल पड़ी हुई है। आपके मोहल्ले का एक आदमी हमारे साथ में नहीं आया। मैं अकेला था, मामू थे, सुनील भाई थे, और हम 3-4 कमेटी के ही मेंबर थे। आपके मोहल्ले से कोई आदमी वहां घूमा नहीं हमारे साथ में। समझना मेरी बात को आप। दूसरी बात यह है कि हम एक बार तो संख्या में घूमे, दोबारा हम बोल रहे हैं कि भैया गोबर डाल दो, तीसरी बार जाके बोल रहे हैं गोबर डाल दो, चौथी बार हम आपके मोहल्ले में कम से कम घूमने के अलावा प्रस्ताव में सिग्नेचर कर रखे, एक्सेप्टेंस कर रखे। मेरी बात सुनो, क्या होगा ना, क्लास हो जाएगा, हम फोर्सफुली करेंगे, क्लास हो जाएगा। वहाँ हम कम से कम 4 से 5 बार जा चुके हैं घर घर कि भैया अपना गोबर हटा दो, हमें काम कराना है, हटा दो भैया काम कराना है। अगर आप हमें बोलो लट से कराना, लट से भी करा देंगे। लट से नहीं कराना है, उसके लिए ये है कि एक प्रोसीजर अडॉप्ट करना है कि भैया अभी तक पराल तो खैर मतलब ये है कि हम पंचायत के मतलब आदेश के हिसाब से पराल तो नहीं है, लेकिन इतने दिन के अंदर आप अपने गोबर को डिस्पोज ऑफ कीजिए, इनको वार्निंग दीजिए ना। उसके बाद हमको मजबूरन जो है गाँव की मांग पर या मोहल्ले की मांग पर जो है इसको खाली वेकेट करना होगा, चाहे उसमें हमको बुलडोजर चलाना पड़े, चाहे हम उसमें जो है सहमति बनी हुई है। बात ये ना सहमति सबकी है, लेकिन अपना गोबर को कोई हटा नहीं रहा उस पर वही रखा हुआ है। अरे भैया से काम करेंगे। एक ही कारण है, पता क्या है? हाँ, एक दिन जेसीबी मंगवा लो, कितना टोल लगा लो, हाँ सब अपने आप हो जाएंगे सर। नहीं पहले एक बात है, अरे ऐसे नहीं, पहले तो हमको एक हफ्ते का टाइम मतलब ये है ना, मेरी बात समझो आप। देखो हम चाहते ही करना, लेकिन हमें जब सहयोग मिलेगा मोहल्ले से तभी तो हम कर पाएंगे। नहीं तो क्या है कि झगड़ा हो जाएगा, क्लेश हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। कोई बोलेगा कि हमारा गोबर रखने की जगह नहीं है। हाँ सब सारे हो गया वहाँ पे सारा मिला काम आपको सारा मिला करो। हाँ करो आप क्या बोल रहा है, सारा हाँ मत करो। हाँ सब करना है, मतलब ये है ना, आज झगड़ा भी नहीं करना है। उनके मतलब उनके ऐसा कुछ नहीं है अब सवाल पहले ये होता है कि अगर उस काम को न किया जाए, जैसे आपने अभी बोला, अब दूसरे मांग आ जाता है इसकी, जैसे भाई साहब बोले हमें अभी हमारे गाँव में सबसे मेन जो हमारे गाँव का सबसे मेन प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हर आदमी अच्छा बनना चाहता है, बुराई को लेना चाहता नहीं है। हाँ प्रोग्राम होते ही नहीं हमारे साथ होता है। देखो बुराई वाली बात, किसी ने नेता तो बनना है नहीं। हाँ। लेकिन जो आप लोगों को ऑथराइज कर रखा है पंचायत में, आपको जो है मतलब पद दे रखा है, आप कंपिटेंट हो उसमें निर्णय लेने के लिए, यू विल हैव टू टेक हार्ड डिसीजन। ऐसे सबको खुशी नहीं कर सकते हमारे पास। हाँ हाँ भाई एक समुदाय मतलब कोई नाराज होगा तो कोई खुश भी तो होगा, बिल्कुल, लेकिन सामूहिक हित में मतलब हमारी डिसीजन होनी चाहिए। अब जैसे पार्क की बात है, तो पार्क की बात सीधी सी बात है कि भाई जगह नहीं है पर मेरी बात जो सबसे आधुनिक पॉइंट रखा था, हमने प्रस्ताव किया था, उस पर पानी फेर दिया उस प्रस्ताव पे, और दूसरा काम यहाँ करवाते, तो उसमें एक रीजन जो आप रिपीट कर रहे हो वही रीजन इन्होंने बताया था पहले रावत जी ने। दिस इज नॉट द रीजन, ये कोई मतलब सोलिड रीजन नहीं है। अभी भी हम कह रहे हैं कि आप 2-4 लोग जो है वहाँ पर दूर लोग हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट हम खड़े हो जाएंगे वहाँ पे, हम उसमें मिट्टी भरान का ऑर्डर दे देते हैं, आगे भैया मिट्टी डालना स्टार्ट कर दे। मिट्टी भरान की बात है पहले, जिस दिन जेसीबी आएगी ना, हाँ जिस दिन जेसीबी आएगी, एक दिन आई तो वो घंटे के हिसाब से आती गोबर आपका। मेरा तो सीधा रिक्वेस्ट ये है कि एक बार आप अनाउंस कीजिए कि आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया जा रहा है, इसके बीच में आपके घर का कोई आपके पेड़ हो वगैरह तो मतलब क्लॉपिंग करना, जो भी करना, काटना पाड़ना वो करो। ठीक है, हमको ग्राउंड मतलब साफ सुथरा चाहिए ताकि हम उस पर जेसीबी या हैरो कर सके, मतलब है ना। और नहीं तो फिर हमारी जिम्मेवारी नहीं होगी, तो जो भी होगा प्रोडक्ट का नुकसान बनता है वो अभी हो जाएगा तुरंत। हाँ अब हम ये अभी तक ये आप ये अलग बात है कि अभी तक रामलीला जैसे। हाँ लेकिन अगर एक बार ढिलाई हो यहाँ पर कर दी ना, तो फिर ये पंचायत की कमजोरी मानी जाएगी। फिर अच्छा एक मिनट इसके बाद नहीं, एक मिनट चाचा जी, अभी हम आपके साथ चलेंगे मीटिंग के बाद, एक बार चलेंगे साथ में। चलो ठीक है, बैठो। हाँ भाई, जो क्या नाम है जियाल जी, माइक दो भाई। आपकी पंचायत से पहले हम जब कैबिनेट में थे, चामर में प्रधान जी, हाँ तो एक मंदिर में प्रोग्राम हुआ था राम जी के नाम पे। हाँ उसमें हमने 76,000 जमा किए थे। हाँ, ये बोल के जमा किए थे कि अगले साल जनवरी आएगी वो प्रोग्राम फिर होगा। हाँ और वो पैसा मुझे लग रहा है कि खत्म हो गया। हमने कहा भी था कि उस पैसे को ना छेड़ा जाए। हाँ खर्चा कर लो, लेकिन बैलेंस उतना रहना चाहिए। अब ये जनवरी आ रही है, उतना पैसा फिर हो जाना चाहिए, और उस प्रोग्राम को पंचायत कराएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो नहीं पंचायत कराएगी। हाँ
देखो देखो, जब हमको मिला था हाथ में 1500 रुपए, इनके इन्होंने जो अमाउंट, नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं आपने सही बताया, लेकिन सबके सामने क्लियर होना चाहिए। बात ऐसा हो रही, आपने बताया था कि कितना 76 अभी आप ये मानिए 76 को और 39,000 रामीला के मीटर लीजिए, इन दोनों को मिला के कितने होते हैं, जोड़ो आप लोग, 73, 1 लाख कुछ होता, और हमें पासबुक में बैलेंस कितना दिया था 78,000 कुछ, और हाथ में 1500 रुपए। तो आप बताओ कहाँ है वो पैसा? अब हमको तो ज्ञान पहले 2 लाख उसी के लिए हमने 2 लाख रुपए है उसी के लिए हम आजा मैं चलो कोई बात नहीं, मैं अरे मैं श्याम भाई वो सब खर्चे अरे 73,000 जो हमारे थे कि हमारे 22 तारीख को जनवरी को क्या हर जनवरी में ये आयोजन किया जाएगा भंडारे का, और उसमें जो धनराशि थी जो भंडारे की ओर से था 73 कुछ थे जो अमाउंट हमने बैंक में डाल दिया था, क्योंकि अमाउंट हम भंडारा करेंगे उसमें जो आएगा फिर वो ऐड करके फिर बैंक में डाल दिया जाएगा। ये बात है भाई कहना चाह रहा, बाकी वो हो जाएगा, अरे वो कोई इशू नहीं है, वो भाई हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ भाई, एक मिनट मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ भाई, एक मिनट मेरी बात समझना आप, वो हो जाएगा भंडारे कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो राम जी का है, वो हो जाएगा उसमें। मेरी कहना ये है कि हमें ना 3 बैलेंस मिले थे, 4 बैलेंस मिले थे, 4 अब समझना आप, एक बैलेंस मिला हमें रामलीला का 39,000 कुछ रुपए, एक बैलेंस मिला हमें 76,000 कुछ जो आप बता रहे हो, एक बैलेंस मिला हमें बैंक में, एक बैलेंस मिला हमें कैश में। अगर हम चारों का बैलेंस जोड़ेंगे ना तो वो 2.5 से 3 लाख बनता था। आप मेरी बात समझ रहे हो? हमें कितना मिला 78,000 रुपए, 1500 कैश, एक मतलब 2.5 लाख में से हमें 80,000 क्यों मिले? आप हमें ना वो बुक जो है ना क्लियर करके दे, हमें सारी किताब पढ़ी हमारे पास। आपने वो एक मिनट आपने 39,000 रुपए किधर डाले, 76,000 रुपए किधर डाले, आप समझ रहे हो? आपकी 4 किताबों का बैलेंस 2.5 लाख से ऊपर जाता है, हमें 78,000 मिले हाथ में, क्यों भाई? यार एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट मेरी बात सुन। जब हम आपकी किताब देंगे ना, एक ही जगह देंगे बैलेंस, एक जगह देंगे बैलेंस आपको, एक्चुअल बैलेंस होगा, सुनो और एक होगा बैंक का, सुनो अभी 4 बैलेंस हमें दिए गए हैं। मेरा आज भी ये कहना है कि वो बैलेंस ठीक करके हमें दिए जाए, मेरी बात समझो, मतलब हाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि वो चारों किताब, श्याम भाई क्या नाम है भाई, मेरी बात सुनो, हमारे पास आज ही वो 4 बैलेंस है, मैं जल्दी से देखता मेरा दिमाग खराब होता है सामने है, उस 4 बैलेंस को 2 जगह कर दो, बैंक का 2 जगह होना चाहिए। हाँ ये ना हमारी किताब है, ये हमारी किताब है। अगर किसी को अकाउंटिंग चेक करनी हो हमारी, तो मैं कह रहा हूँ कैसे करते हैं, ये 4 जगह बैलेंस में लिखना होता है। किसी को कोई शक नहीं है, हाँ पैसा आया आपके पास, पैसा जब 2 लाख 5 पैसा हाँ अब जैसे वो पंचायत, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे, क्या समझे आप? आपने किताब में बैलेंस छोड़ रखा है, रामलीला में बैलेंस छोड़ा है, आप डेट लिखो ना कि आपने फलानी डेट में रामलीला का कैश जो है पंचायत के कैश में ट्रांसफर कर दिया, और पंचायत में एंट्री होनी चाहिए ना वहां। आपने राम जी का भंडारा दिया, 76,000 रुपए आए, उस किताब में लिखो आपने किस डेट में पंचायत में डाला वो पैसा, वहां मिल करो ना उसको रजिस्टर में। हमारे को 4 किताबों में 4 बैलेंस मिले हैं, तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। गलत तो नहीं कह रहा मैं? सही बात है। पंचायत एक है ना, कुछ नहीं है, एक ही पंचायत है। अगर कहीं तुम्हारा तो काम पंचायत में कराएगी, अब तुम रामलीला का उसमें, होली का उसमें, दिवाली का उसमें, रामलीला कितने आगे बनाओ? नहीं आप बात नहीं समझ रहे। अब जैसे रामलीला हमारा है, मेरी बात सुनो, हमने इसको यहाँ से पंचायत में डाला, तो डेट लिखेंगे उसमें पंचायत में दे दे 21 तारीख में, और वहां मिल कर देंगे उसको ना सेमेस्टर में, रामलीला का रजिस्टर मिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप मेरी बात नहीं समझ रहे आप।
आप अध्यक्ष हो, ये बोल के गए हैं। कोषाध्यक्ष काम है उनको मेंटेन करना, और अगर नहीं हो रहा था जैसे फ्यूल वाइज में दिक्कत होती है, मैं बताता हूँ कैसे करना। इसमें लिखा हुआ और वहाँ बैलेंस भी खड़ा हुआ इधर। मेरी बात नहीं सुन रहे, आपने दिए हैं ना 4 खाते, हमारा एक भी सारा देखो जो आप बात कर रहे हैं ना, इस बात से ये आभास हो रहा है मतलब सबके मन में कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है, सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। और उस गड़बड़ी को आप क्या करना है, अगर हम इसी पर चलेंगे तो गड़बड़ी होती रहेगी, इसमें तो सुधार करना है। अब सुधार क्या है, आप प्रस्ताव बनाइए, प्रस्ताव ये बनाइए कि हमारे गांव में जैसे कोई छोटा मोटा प्रोग्राम, कोई वीआईपी आता है, कोई अन्य व्यक्ति आता है, आप उसका खर्चा करते हैं 1000 या 2000 का खर्चा आप जो पदाधिकारी हैं वो स्वयं निर्णय ले सकते हैं कुछ 2000 रुपए खर्च करने के लिए, ठीक सही है। दूसरी बात, 10,000 तक का आपका जो खर्चा है उसको पूरी कैबिनेट जो चुनी हुई है वो निर्णय ले सकती है। 10,000 से ऊपर जो खर्चा होता है आप गांव की आम समिति बुलाएंगे तब काम करेंगे, तो गलत बोल रहा हूँ कहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 10,000 से ऊपर जो खर्च करेंगे आप, हाँ प्रस्ताव पास कराएंगे, आम सहमति सबके देंगे। हाँ। अगर बहुमत होता है तो करिए, बहुमत नहीं होता है तो मत करिए। मैं इन फ्यूचर के लिए बोल रहा हूँ, भविष्य के लिए। हमारे पास जो मीटिंग हो 3 बार हमारे 4 याद में आ रखे, बताओ तो उस पर अगर 4 आदमी आते हैं तो वही डिसाइड है। अगर 4 आदमी आते हैं तो पोस्टपोन कर दो मीटिंग को, और पूरा नहीं हुआ दोबारा रख लो मीटिंग, दोबारा मीटिंग रख लो। अगर कॉरम पूरा नहीं होता है तो भैया मेरा उसका घर का काम तो नहीं है ना, जनता का काम है, ठीक है, उसे पेंडिंग रखो। तो जब आम लोग उस काम को नहीं चाह रहे हैं तो मैं क्यों चाहूँ? मैं आप पदाधिकारी जो भी है, सुनिए, आप पदाधिकारी जो भी है अपनी भावनाओं को मत ला दो। जनता की भावना क्या है? मेरी भावना ये कि मैं काम कर दूं, नहीं बेकार है वो, आप अच्छे नहीं है। आप अच्छे तब है जब आप सबकी भावनाओं का कदर करेंगे। कोई अर्जेंट काम है, ठीक है, नहीं नहीं बन रहा है, 2 नहीं 3 नहीं तो एक मिनट सुधार लाना पड़ेगा ना, हमें उसमें करना पड़ेगा ना, यही तो कह रहा हूँ। पीछे जो कुछ है उसका हिसाब किताब करो, लेकिन आगे के लिए प्रस्ताव पास करो कि 2000 तक का खर्चा प्रधान, सेक्रेटरी और ये अपने स्वयं विवेक से कर सकते हैं। बाद में मीटिंग में बता सकते हैं कि हमारे में वीआईपी आया था, ये पुराने अधिकारी आए थे, हमने उस पर चाय पानी खर्च करा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। 10,000 तक का खर्चा आप जो कैबिनेट है पूरी 10-15 आदमी जो भी है उनको बुलाओ और उनकी सहमति लेके कर दो। और 10,000 से ऊपर आपने जो कहीं खर्च करना है तो आम जनता की सबकी सहमति लेके तब करें। तो मेरा तो निष्कर्ष है, बात आपके गायब हो गया। और हाँ सही है। एक बात और कहना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ जी, इन्होंने आपको कैसे दिया? हाँ संभाल के रखो। मेरे पास एक अलमारी है, उसमें चाबी भी है, उसमें अपने आप को फ्री में दे रहा है। वो सारे रेट उसके अंदर पैक रखो पिछले वाले, ताकि भविष्य में कोई देखना पड़े उसमें पूरा मिलते ही नहीं है। कितने पर्सन है, कितने क्या है, कुछ नहीं मिलता बाद में। देखो हमारे लिए भाई, हमारे को ये दिक्कत हो रही है श्याम भाई, आपसे मेरा यही कहना है कि जो 3 किताबों में बैलेंस दिया ना आपने, उनके 0 कर देना, किस डेट में आपने ट्रांसफर किया उधर, ताकि हम देखें और हमारे में देखें यहाँ आ गया ये रजिस्टर में, हमारे डाउट खत्म। मेरी बात समझ रहे क्या कह रहा हूँ? मेरी बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? मैं श्याम भाई से कह रहा हूँ कि जिन 3 में रजिस्टर बैलेंस दिए ना, कम से कम इस मोहल्ले में काम हो रहा है, पूरे गाँव में बुलाओ, भाई आजा तुम आजा तुम। हाँ जी, हाँ जी, फोन करके बुलाओ। हाँ ऐसे अलाउंस करने से कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ आपको इनको बुलाना पड़ेगा। हाँ और हम नहीं आए तो बोल देना। ठीक है, ठीक है, बुलाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या बोल रहा हूँ,
आपके कितने आदमी आगे उम्मीद की? हाँ आता नहीं है। देखो हमने पार्कों में लगभग 1 लाख 2 लाख और करीब 2.5-3 लाख रुपए लगने जा रहे हैं। अब जो लगेंगे और लगेंगे 3 लाख रुपए लग जाएगा लगभग। इस साल के अंदर भी हो जाएगा, खर्च 3 लाख हो जाएगा। अभी क्या है ना, हमने ये एक प्रस्ताव बना रखा है, हमारी कमेटी ने पास किया था, उसमें हमारे आपके मोहल्ले से भी थे, सभी थे, मतलब सभी जगह थे। तो ये प्रस्ताव पास किया कि 2,000 रुपए जो है हम हर पार्क से शादी पे लेंगे। किसी भी पार्क में शादी होती है 2,000 रुपए हम चार्ज करेंगे, और अगर कोई सफाई नहीं कराता तो 1,000 रुपए और लेंगे सफाई के लिए, यानी 3,000 लेंगे। तो सफाई में खुद से कराते हैं तो 2,000 ही चार्ज लिया जाएगा, और वो हम पंचायत के काम में यूज करेंगे। हमें जहां लगता है कि काम कराना वहां कराएंगे। तो ये इसके लिए आप सब लोगों की सहमति है? इसमें ना मानो आज साइन डालेंगे सबके, ठीक है ना? एक बात रखो, अगर पंचायत पूरा खर्चा करती है पार्क हो उस पे तो वसूल करो, और अगर नहीं होता डोनेशन से होता तो अगर हमने मोहल्ले में डोनेशन करके ना, एक मेरी बात सुनो, मेरी बात ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे नहीं होता। देखो इसको ना मैनिपुलेट मत करो। मेरी बात सुनो, आपको पार्क में 1 लाख रुपए तक है, 12,000 रुपए आपने और ले लिए। अब मेरी बात, आप दोनों, अब मेरी बात समझना, दोनों तरफ मिला के 1 लाख लग गया। अब सुनो, अब आप 10,000 रुपए डोनेशन से खर्च कर रहे हो या 20,000 कर रहे हो, फिर आप बोलोगे कि पंचायत में देंगे हम पैसा, ये नहीं होगा ना। पंचायत का पैसा लग चुका है आपके पार्क में। ये 1 मिनट अगर ये देखो मेरी बात सुनो, अगर कोई पर्सनल व्यक्ति को हमारे को डोनेशन दे रहा है तो हम उसको बोर्ड लगाएंगे कि इन्होंने जो है पार्कों में इतने बेंच के लिए पैसा दिया है, या इन्होंने झूले लगाए हैं बच्चों के लिए। कोई भी काम अगर करता है उसका बोर्ड लगाएंगे, उसका नाम दिखाएंगे, हम पार्क में लगा करके दिखाएंगे कि इन्होंने ये काम किया है। हम पत्थर लगाएं, बोर्ड लगाएंगे उसका। ये नहीं होगा कि पार्क से पैसे नहीं है, वो हमारे गांव का आगे के विकास में बाधा बनेगी, कोई फायदा नहीं इससे। काम रह जाता है, पूरा करना है। कल हमने उनसे कह देंगे हमें तो दे रखा है यार, समझो मैं तो बता रहा हूँ कि कल ये सवाल हो सकता है। और अगर पंचायत का कोई नहीं मना कर देंगे। अच्छा, और एक सवाल और है, अगर कोई पैसे नहीं दे रहा पार्क के, अगर कोई पार्क के पैसे नहीं दे रहा तो क्या है इसमें, क्या प्रावधान है उसमें? शादी को या पार्क के पैसे नहीं दे रहा कोई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पहले बुक किया जाएगा। उसके लिए हमने बुकिंग का एक छपवा रखा है परफॉर्मा, कि वो हमसे बुकिंग कराएगा पार्क की पहले। हाँ जी, बुकिंग रसीद बना रखी है हमने, रसीद कटेगी उसकी। हाँ भाई, 4 आदमी ऐसे उधर से, 4 आदमी इधर से छांट लो। हाँ, जरूरत पड़ेगी तो 8 आदमी को बुलाओ और वहां ले चलो। हाँ, तुझे परमिशन नहीं है, हाँ, नहीं ले रहा तो पैसा नहीं दे रहा, हाँ, बस हम साथ में चलेंगे। ठीक है, क्या दिक्कत है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमारे मेंबर है, या तो उनको बोल दो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो जाएंगे। हाँ, हाँ, मेरे बारे जब आप हाँ जी, हाँ जी, बोलो। जब आप मेरी बात कर दो ना, हाँ बोलो। रामलीला के बारे में ये है कि जब रामलीला हम लोग 25 दिन हुए थे, हम तैयारी कराते कराते, तो मैं नाम नहीं लूंगा पर्सनल किसी व्यक्ति का, लेना नहीं है, हाँ नाम नहीं ले रहा मैं, किसी का नहीं लेना। किसी बच्चे का हमारे पास एक मैसेज आता है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, और जो है कमेटी मेंबर्स को मैं उसमें फंसाऊंगा। तो हम लोगों का सडन, हमने 2-3 लोगों को मना किया कि यार हम रामलीला नहीं कर रहे। पूरे गांव में घर घर जाके नहीं, जो यहाँ मंच में चढ़ के उन्होंने बोला ना उस दिन कि घर घर जाकर के मना किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। और पता क्या है, मैं हर बात का जवाब देने निकलूंगा तो फिर वो हो भी नहीं पाएगा काम। अब आपने बोला सर दे रहा हूँ मैं जवाब इस बात का। तो हम किसी घर में गए थे, 1-2 लोगों के मुझे फोन आए थे उस दिन रात में कि भाई वो रामलीला, मैंने कहा यार रामलीला अभी हमारा कैंसिल हो रहा प्रोग्राम। एक काली भाई को बोली थी मैंने ये बात, एक बबलू भाई को, जब इनका फोन आया मुझे, और एक आध आदमी को और बोली थी, आपको बोली थी, आपने फोन किया था मुझे। तो 3-4 लोगों को फोन पे बोला था, तो घर घर जाके मना नहीं किया, कोई अनाउंसमेंट नहीं किया कि हम नहीं कर रहे। उसी दिन हमने 7 बजे शाम को टेंट का 1000 रुपये बुकिंग का दिया था, भट्ट जी के साथ में थे, हम सब साथ में थे, ठीक है। तो हमने मना करके, बच्चा कह रहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, अब तो मैं फंसा के चले जाऊंगा कमेटी वालों को, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे को आज भी पड़ी हुई है, ठीक। अब हुआ क्या कि जब बच्चे यहाँ इकट्ठा हो गए, बच्चों ने कहा मैंने 25 दिन रिहर्सल हमने कर रखी है और हम तो करेंगे रामलीला।
फिर मैं यहाँ मंच में यहाँ आया, मैं इसी जगह पे आया, मैं रात करीब 9:30 बजे। तो बच्चों ने बोला हमने रामलीला करनी है, हम तो पूरी तैयारी कर रखे, हम करेंगे रामलीला, अब कमेटी करनी भी कराएगी तो हम करेंगे। तो मैंने कहा अगर आपने फिर भी करनी है, तो मैंने कहा मैंने 1000 रुपये दे रखा है टेंट वाले को, और सारी चीजें बुक कर रखी है, ढोली बुक कर रखा है, सब कुछ कर रखा है टू जेड, आप कर लो, मैं आपके साथ हूं हर तरीके से। तो उतने में बच्चों ने बोला कि हम जो है अपनी कमेटी खुद चुनेंगे, जो रामलीला अध्यक्ष हम खुद चुनेंगे, हम कोषाध्यक्ष खुद चुनेंगे। मैं पहले भी कमेटी में, रामलीला कमेटी के अंदर कोई भी मेंबर मैं था नहीं, मतलब उसके अंदर कमेटी के अंदर नहीं था, मैं बाहर से ही था। मैंने कहा मैं जैसे पहले था मैं ऐसे ही रहूंगा, आप अपनी जो भी कमेटी चुननी चुन लो, मेरी तरफ से सपोर्ट है। और मैं ये चाह रहा था कि बाकी लोग भी, सबको ऐसे सपोर्ट में आना चाहिए था, ये इस तरह का मनमुटाव नहीं करना चाहिए था। यहाँ पद की राय हो रही थी कि अध्यक्ष मैं बनूंगा, अध्यक्ष मैं बनूंगा रामलीला का, डायरेक्टर मैं बनूंगा, मैं ये बनूंगा, इनके ये झगड़े चल रहे थे आपस में, एक तो ये क्लेश हो रहा था। दूसरी बात, कोई अध्यक्ष है कमेटी का, अगर वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है रामलीला के बच्चों के साथ में, वो इशू आ रहे थे, बहुत सारे इशू थे। 3 बार 4 बार मुझे इन्होंने बोला 25 दिन में कि रामलीला नहीं हो पाएगी, बच्चे नहीं आ पा रहे, बच्चे पूरे नहीं हो रहे। मैंने 4 बार भी उनको जो है पॉजिटिवली करके और रामलीला का मैंने आगे रिहर्सल करवाया 25 दिन तक। उस बीच में 4 बार मना के मीटिंग हुई है यहाँ पे, आप भी के साथ उसमें मीटिंग में तो बोला गया कि रामलीला में बच्चे नहीं हो रहे पूरे, रामलीला नहीं हो पाएगी, पर्दे की कर लेते। लेकिन मैंने उसमें ये बोला कि बच्चे हम करेंगे, कोऑर्डिनेशन की कमी आ रही है, कुछ भी दिक्कत आ रही है। तो बच्चे नहीं चाह रहे थे कि वो अध्यक्ष बने अभिलाल जी, तो बच्चों ने एंड में अपनी चलाई। बच्चों ने कहा भाई हम तुम अगर नहीं कराओगे तब भी हम रामलीला करेंगे अब। तो मैंने कहा अगर आपने करनी है तो कर लो, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, और तुम जो कमेटी चुनी चुन लो। तो बच्चों ने अपनी कमेटी चुनी और फिर हमने रामलीला कराई, जो आपने भी देखी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसी बैठक नहीं है तो देता है, अगर ऐसे बैठ करके अगर कोई भी कमेटी नहीं जा रही है, हाँ ऐसी बैठा करके उनको डिस्पोज भी कर दो। मतलब अगर ठीक है बच्चों को पसंद नहीं है तो बच्चे यहाँ पर आकर एक चीज बोला चाहूंगा, हम ये हमारा एक परिवार है, हमारा गांव है, एक परिवार है मान लिया, इसमें हमें ऐसा करना चाहिए, जो भी हमारे धार्मिक कुछ भी सांस्कृतिक कोई भी प्रोग्राम होता है हमें एक होके करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो अपनी अगर कुछ और कार्य करना चाहता, अगर इंडिविजुअल कर रहा है कहीं और, वहाँ कोई जरूरी नहीं, गाँव में हमें एक होना, बाकी जगह तो अलग हो सकते हो। अलग का मतलब अपने किसी के पता क्या चीज करना चाह रहा है, कोई किसी के दिमाग में क्या चल रहा है वो हम नहीं जान सकते, लेकिन गाँव में हमारी एकता होनी चाहिए। अभी जो रामलीला हुई हमारी अच्छी हुई है, लेकिन इससे भी अच्छी हमारी मतलब होगी जब हम सब एकत्र, क्योंकि इसमें थोड़ा कुछ था, बहुतों में था, जो हम पे आया धनराज से आई अच्छी आ गई, लेकिन बहुत अच्छी और आती, लेकिन कुछ हो जाती है मनमुटाव, अब इसको हटा के आगे के लिए सबको प्रयासरत होना चाहिए। बस ये कि जैसे अभी है सभी की सहमति है, जैसे हमने किसी को कर दिया है कि भाई इसका वजह से हो रहा है, ये गलत बात है। अगले ने बहुत मेहनत करी तो उसकी जगह अगर मैं होता है या कोई भी होता है तो क्या उसके दिल को बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है। तो ये चीज पहले चुनाव करने से पहले सोचना चाहिए कि हम किसको चुनाव कर रहे हैं आगे चलने के। उस दिन भी हुई थी बात कि अध्यक्ष उन्हीं को चुना गया था, तो सबने सहमति मनाई थी, तो वो बाद में जो हो गलत है, लेकिन अब हम उस बात को ना करके आगे के लिए एकत्र होकर एक भावना से काम करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो पहले चाहिए एक उसके बाद यही हुई थी, एक घंटे में यही बोला चाहिए ये मैंने बोला था, मैंने कहा मैं समय नहीं देता हूँ, नहीं करो, तो लोग कोई बात नहीं, बात आएगी देखो ऐसे करेंगे मैं अपनी तो बात आ गई, मैंने कहा तब भी मैं खुश था, मैं कोई बात नहीं। संस्कृति को हमको जागृत करना पड़ेगा और आगे अपने बड़कों को भी अच्छा लेकिन गाँव में हमारा एक हो रहा हाँ, ये तो हमारी पीछे वाली सड़क बना दी जाए। हाँ
और जो अतिक्रमण हमारे सामने अब आगे बीच में करके हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे घर के आगे हमें निकलने के लिए साइकिल निकलने के लिए रास्ता नहीं है। ठीक है, ये देखेंगे उसका, करेंगे उसके बारे में, उसको भी ध्यान में रखना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसको समझाना है कि मतलब बीच वाले कोई मतलब नहीं हमें, लेकिन हमारे घर के आगे अच्छा एक मिनट हाँ चाचा जी, सुन लो। ये आज दिनांक 27/9 को बता रहा हूँ। पहले जो हुआ था 27/9/24 को शाम अध्यक्ष श्री सुनील दत्त से लिखा हुआ अनिल नेगी अजय वाला हटा के। अरे यार आप लिखा पड़ गया जो पिछली बार जो मीटिंग हुई थी उसका जो प्रस्ताव था प्राइमरी स्कूल, हाँ ये जो नंबर 2 के सामने जो पार्क है उसमें मिट्टी भराना और तार बाड़ का मतलब वो प्रस्ताव था हाँ जो पिछली बार मीटिंग हुई हमारी 27 तारीख में। और उसके बाद तरुण गौड़ यानी कि जो गौड़ जी वो है उनके घर के आगे जो पार्क जो खाली पड़ा है जहाँ पे सफाई होना, और उसके आगे जो पार्क है ये जो चक्की के सामने, एक चक्की के सामने और एक जो पीछे उधर है अज्जू के घर इधर है, ये पार्क के बारे में ये भी मतलब इसमें मिट्टी भरान होना और इसमें मतलब पूरा सफाई होनी इस पे। तीसरा है वो था ये हारमोनियम का, ये तो आ गया। चौथा है मतलब ये था कि ग्राम में किसी भी पार्क के लिए अन्य व्यक्ति को पैसा नहीं दिया जाएगा। वही जो काम कोई नहीं होगा वो काम स्वयं कार्य करेगी। हाँ मिलेगा। अब सातवां ये है कि ग्राम के पार्कों में जो भी शादी विवाह समारोह व अन्य कार्यक्रम होंगे उसका चार्ज 3000 लिखा था आपने, 2000 रुपए ले जाएंगे, 1000 रुपए अगर सफाई कराएंगे तो 3000 ले जाएंगे। अगर वह व्यक्ति साफ सफाई करवाता है तो उसका 1000 अच्छा वापस एक बात मैं बोलूं, हाँ अगर अभी भी 2000 रुपए आप अगर समझते हो कि कम ज्यादा कुछ है, डिस्कशन करना चाह रहे हो, 2000 ठीक है 2000 कुछ करेगा आप में से कोई कुछ करेगा रीजन मेरे को आप एक बता दीजिए भाई, जो नहीं देगा तो क्या बता दो। रीजन बता दीजिए जो नहीं देगा पहले भी बता के काम हुए हैं आज से पहले यार पहले तो हरामी को देना चाहिए है नहीं, ये गांव में ही लगना पैसा। दूसरी बात अगर कोई नहीं देता तो भैया हम कोशिश करेंगे, हम नहीं लगाने देंगे उसे। आप अगर इतने जवान हो गए ऐसी बातें कर रहे हो ना तो फिर आपको कमेटी के साथ में एक साथ खड़ा होना चाहिए कि कैसे नहीं देगा और नहीं तो नहीं लगाएगा। हमारे साथ खड़ा हो जाओ ना आप लोग। अच्छा आप दे सकते जो नहीं देगा तो आप दे सकते आप एक्सेप्ट करते हो बिल्कुल आप तो अरे नहीं देखो अब ऐसा है ना अरे नहीं देगा तो जैसे कमेटी है, जैसे भाई ने बोला फोन करना, हम आएंगे तो घर जाएंगे, इनसे बात की जाएगी कि भाई ये प्रस्ताव कर रहा था देंगे वो देंगे, जो लाख रुपए कर रहे हैं 2000 नहीं दे सकते। बने हुए अच्छा बन गए, रसीद बन गई, अभी जाएंगे हम जिनके साथ इनके यही बात हो रहा है। अरे आज का जो प्रस्ताव है, हाँ हेलो प्रस्ताव सुन लो हाँ मैं ये हाँ आज के प्रस्ताव सुन लो। चाचा जी सुन लो माइक दे रखा। हाँ भाई साहब, ये आज का जो प्रस्ताव नंबर 1, ग्राम में कोई भी छोटा कार्य होता है तो उसके लिए जो व्यय 2000 होगा वो प्रदान हुआ जो इसको अंडर 10,000 में जो होगा वो कर सकते हैं हम लोग, कमेटी मिलकर 2000 के कमेटी के उससे हो जाएगा 2000 जो 10,000 से ऊपर जाएगा उसमें गांव की सहमति ली जाएगी। अरे तो भैया सब मैं क्या लिखा रखा है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या क्या चीज है, ये क्या लिखा आपने, ये वाला अभी डिसाइड करेगा ये वाला क्या लिखा आपने, क्या लिखा है
पढ़ो 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 पढ़ो। 2000 की बात कर रहे हैं ना, 2000 से 2000 तक हर बार मीटिंग लानी पड़ जाएगी यहाँ। अरे जो भाई साहब ने लिखवा रखा है ऊपर सब क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? मैंने वही लिख रखा है। क्या लिखा? एक मिनट एक मिनट। 4 बजे हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें जो है पक्का पक्का मिल के बात कर लेंगे। 2000 तक हाँ प्रधान और पदाधिकारी अपना मतलब व्यय कर सकते हैं। उससे ऊपर हाँ उससे ऊपर हाँ। पहले मेरे को बोलो। हाँ। दूसरा प्रस्ताव है हाँ। कि ग्राम में जो भी कार्य होंगे उसमें 10,000 तक हाँ 10,000 तक कैबिनेट में पास किया जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है सही सही है। नंबर 3, हाँ। ग्राम में जो भी कार्य होंगे हाँ जिसमें 10,000 से ऊपर व्यय होगा हाँ। तो उसे ग्राम पंचायत मीटिंग में पास किया जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अगर किसी के घर के आगे बल्ब लगना है किसी खंबे पे तो वो अभी लिखवा दें, हम उसे लगवाने की कोशिश करेंगे 2-3 दिन के अंदर। जिसके खंबे आगे लगना है, लाइट का बल्ब लगना है, हाँ वो लिखवा दो वो सुनील भाई को लिखवा दे। वो सब हो जाएगा लिखवाना, यहाँ लिखवा देना, हम कल परसों में काम करेंगे। दोस्तों ये थी हमारी ग्राम पंचायत की मीटिंग, जिसमें जो है हमने कुछ मुद्दों पर आज डिस्कशन किया और ग्राम वासियों को जो है अपने 4 महीने के कार्य का विवरण दिया, खर्चे का विवरण दिया और जो है आगे क्या एजेंडा है उन पर बात की। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।